तो नमस्कार, मेरा नाम जसवंत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हेल्थ के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसमें आप सभी को हेल्थ के बारे में कुछ नॉलेज मिलेगी और कुछ जानने को मिलेगा। तो आज हम हेल्थ के ऊपर बात करने वाले हैं, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। और आज हमारे खान पीन से क्या समस्या हो रही है, लाइफस्टाइल कितनी बदल चुकी है, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। ठीक है। तो हमारी यहाँ पर हमें डिफरेंस पता चलता है कि हमारी जो पहले की जो जीवन था वो कैसा होता था। लिविंग लॉन्ग और डूइंग शॉर्ट, मतलब बचपन से हमारा 60-65 साल तक व्यक्ति स्वस्थ रहता था। तो उस समय पे बच्चा भी जो होता था वो स्वस्थ रहता था। खान पीन भी हमारा बहुत अच्छा था, उसमें कोई भी केमिकल नहीं मिलाया जाता, तो नेचुरल तरीके से सारे फल फूल उगाए जाते थे, है ना। और पहले के लोग व्यायाम करते थे, 4 बजे उठकर वो व्यायाम करते थे। और बात करूँ मैं यहाँ पर, तो 65 से 80 साल के बीच में बीमारी का कारण क्यों बनता था, उसका कारण था कि उस समय पे जो बीमारियाँ होती थी प्राकृतिक चीज़ों से होती थी। कोई प्राकृतिक कारण होता था, जैसे मच्छर से मलेरिया, छोटी माता, बड़ी माता, डिप्थीरिया, हैजा, डेंगू, इस तरह की पहले बीमारियाँ होती थी। तो ये छुआछूत से बीमारियाँ फैलती थी, एक दूसरे के संपर्क आने में ज़्यादातर ये बीमारियाँ फैला करती थी। तो इस समय पे जो दोस्त थे या रिश्तेदार थे तो उनके वहाँ पर वो चले जाते थे अपने गांव को छोड़ के। ये सोचते थे ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी तो हम वहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं बीमारियाँ की। तो पहले जो बीमारियाँ होती थी उसमें डिटेल में बताया गया। पहले जो बीमारी होती थी कैसे होती थी, मच्छर से मलेरिया, छोटी माता, बड़ी माता, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, पार्ला, चिकन पॉक्स, इस तरह की पहले बीमारियां होती थी। जो मैंने आपको बीमारियां बताई, कुछ इसमें बीमारियां भी लिखी हुई हैं। तो इस तरह से बीमारियां होती थी। तो पहले के समय में ये बीमारियां प्राकृतिक चीज़ों से होती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया इनको प्राकृतिक कारण होता था। और मैं डॉक्टरों और मेडिकल साइंस का थैंक्स करता हूँ कि इन चीज़ों पर काबू पा लिया है। लेकिन आज जो समस्या हो रही हैं वो लाइफ डिजीज से बीमारियां हो रही हैं। आज लाइफ डिजीज से बीमारियां कैसे हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्टोन, हाइपरटेंशन, अर्थराइजर, ऑस्टियोपोरोसिस। तो इस तरह की सारी समस्या हमारे जीवन में आज हो रही हैं। आज हमारे खान पीन इतना बदल चुका है कि इन चीज़ों से हम आज बीमार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति या तीसरे महीने या 4 महीने के बाद कहीं ना कहीं ये समस्या उनके अंदर देखने को मिलती है। अगर इसके बाद बात की जाती है क्या हमारा जो खान पीन है, तो पहले का जो हमारा खान पीन होता प्राकृतिक चीज़ों से होता था। हमें भगवान के द्वारा नेचुरल तरीके से खान पीन मिलता था। हमें 18 इवनों की ज़रूरत होती है, जिसमें 9 हमें साग सब्जी फल फूल से मिल जाते हैं और बाकी के 9 हमें सूरज की किरणों से प्राप्त हो जाया करते थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें भगवान के द्वारा प्राप्त हो जाया करती थी। लेकिन आज का हमारी एक बाहर भी एक दुकान है जिसे हम फास्ट फूड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वो सारी चीज़ें हमें केमिकल भरी चीज़ें सारी चीज़ें मिलती हैं जिसका आज हम सेवन कर रहे हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चिल्ली पटेटो, तो इस चीज़ का सारे लोग सेवन कर रहे हैं आज। हो सकता है तो इस तरह से बहुत सारे लोग इसका सेवन करते हैं, है ना। तो इनके सेवन से क्या होता है, अधिक सेवन से इनके सेवन से हमारे कहीं ना कहीं समस्या बनती है। तो हमें इन्हें कहीं ना कहीं लिमिट में खाना चाहिए, ज़्यादा हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये हमें फास्ट फूड को जो बाहर का खाना है उसे हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो आज अगर हम बात करते हैं, अगर हमें साग या सब्जी या टमाटर या ये जो चीज़ें हैं अगर हमें इन्हें काट कर 1 दिन या 2 दिन रख देते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं घुन लग जाता है, ये ख़राब हो जाती हैं। लेकिन वही चीज़ आप देखते हैं मार्केट में, पिज़्ज़ा बर्गर जो चीज़ें रखी रहती हैं वो कहीं ना कहीं ख़राब नहीं होती। वो 1 महीने या 2 महीने भी रखी रहती हैं, 4 दिन भी चल जाते हैं फ्रिज में, वो ख़राब कभी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आज हम बात करें, अगर सेब की बात करते हैं तो जितना मार्केट में महंगा सेब आता है उतनी मोटी उस पर क्रोम छाई होती है। अगर हम सेब की बात करें तो पहले जो सेब होता था सीजनी सेब होता था, सीजन में मिलता था। लेकिन आज तो 12 महीने सेब
चल रहा है। अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं फसल की, तो पहले जो फसलें होती थी वो कहीं ना कहीं साल में 2 फसलें होती थी और कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से उगाई जाती थी। लेकिन आज देखते हैं फसलें कहीं ना कहीं केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत सारे केमिकल का प्रयोग करते हैं जिससे फसलें आज उगाई जा रही हैं। आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर में, जैसे किसान एक छिड़काव का कर रहा है। तो आज ये चीज़ें हो रही हैं। आज अगर कोल्ड ड्रिंक की बात की जाती है तो 300 ml में 16 चम्मच चीनी की मात्रा होती है, उसमें भी एक ऐसा केमिकल मिला होता है जिससे चीनी की मात्रा कम हो जाती है। उसके लिए बच्चे तो सत लगा के पीते हैं, अगर आप 1 पीने वाले हो तो मैं 2 पीऊँगा। तो इनसे क्या क्या समस्या हो रही है, जो आज हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आज ये जो कोल्ड ड्रिंक पी रही है विदेश में एक्सपेरिमेंट और क्लिनिक के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिसका आज हम सीखते हैं। तो इनसे क्या क्या समस्या हो रही है मैं आपको बताना चाहूँगा। हार्ट अटैक की समस्या हो रही है, बीपी हाई लो होता है, मोटापा हो रहा है, डायबिटीज़ हो रही है और दांतों में पानी जैसी समस्या हो रही है। अगर मैं बात करूं कुकिंग की, तो पहले 40 से 50 साल पहले जो हमारा खाना बनता था वो कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से बनता था, चूल्हे पे बनता था। उस समय में हमें 2 घंटे या 3 घंटे लगते थे खाने बनाने में। उस समय पे हमारी दादी माँ या मम्मी चूल्हे पे खाना बनाती थी, तो उस समय पे गोबर करना, सानी करना या भैंस का दूध निकालना इत्यादि काम होता था, और जब तक हमारा खाना बन के बढ़िया से तैयार होता था। तो इसकी खुशबू बढ़िया अच्छी टेस्टी होती थी, और हमारे जो पड़ोसी थे वो अच्छी खुशबू पूछते थे कि आज रामजाल जी क्या बना रहे हैं आप, आज घर में बड़ी खुशबू टेस्टी आ रही है। तो इस तरह से लोग हमें पूछा करते थे। लेकिन आज जो खाना है वो कहीं ना कहीं गैस का खाना है। आज हमारी लाइफस्टाइल बदल चुकी है, आज हम गैस पर खाना पका रहे हैं। आज कुकर में दाल पकती नहीं है, टूट जाती है, और बिना तड़के के दाल में मज़े नहीं आता। तो ये हमारी कितनी लाइफस्टाइल बदल चुकी है आप सभी जान रहे हैं। अगर आज मैं आइसक्रीम और केक की बात करूं, तो आज बीबी की सालगिरह होती है या बच्चे का बर्थडे होता है। अगर केक नहीं कटता तो बच्चा पिता से नाराज़ होता है, अगर केक नहीं कटता तो जो वाइफ होती है वो हस्बैंड से नाराज़ हो जाती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं नाराज़ हो जाते हैं, या 1 दिन या 2 दिन बोलना भी बंद कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, केक में वो केमिकल मिला होता है जो शैम्पू में मिला होता है। आज देखते हैं कि केक का टुकड़ा हम किसी कोने में गंदी जगह रख देते हैं, ना चींटी न मक्खी इसे टच नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो सूंघने शक्ति कम होती है, जीव जंतु की सूंघने शक्ति अधिक होती है। आज आइसक्रीम की बात भी की जाती है। आज 20 में 25 कलर चल रहे हैं मार्केट में, जो कलर हम मांगते हैं वो कलर हमें मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज हमें केमिकल भरी चीज़ें आज का हम सेवन कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल इसीलिए बदल चुकी है। इसके बाद बात करना चाहेंगे तो उनसे कहीं ना कहीं कंट्रोल करके बचाया जा सकता है। आज अगर बात करें एयर पोल्यूशन की, जिनसे हम बच ही नहीं सकते, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों से आज देन है। आज इतने सारे गाड़ी वाहन हैं, उनका जो एयर पोल्यूशन है उनसे बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे शरीर को। आज एयर पोल्यूशन की बात करें तो गाज़ियाबाद का एयर पोल्यूशन बहुत दूषित है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री एरिया है, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं, बहुत सारे ऑफिस बन चुके हैं। तो इनसे सारी चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, और फ़ायदा भी हो रहा है। कहीं ना कहीं इनसे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी चीज़ें हैं वो आज लाइफस्टाइल की वजह से आज हम देख सकते हैं। तो अगर बात करें वाटर पोल्यूशन की, तो गाज़ियाबाद का वाटर पोल्यूशन बहुत ही दूषित है। जो नदी का पानी है वो बहुत ही दूषित है, क्योंकि उसमें सारी गंदगी जा रही है। आज कचरा हम कहीं पर भी डाल देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद बात करें रेडिएशन की, तो रेडिएशन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी पिछली साल आकाश में उड़ने वाले पक्षी जो होते थे वो लुप्त होने लगे थे, और भारत सरकार ने रेडिएशन को कम करवाया था। तो हम देख सकते हैं कि इनसे कितनी समस्या हो रही है। अगर हमारे बच्चे होते हैं, 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं, तो हमें उन्हें मोबाइल कम देना चाहिए, क्योंकि उस समय पे क्या होता है, उनकी ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ रही होती है। तो उस समय पे हमें मोबाइल कम देना चाहिए, नहीं तो उनकी हाइट पे भी कहीं ना कहीं या ग्रोथ पे भी असर हो सकता है, और मानसिक भी असर हो सकता है। तो इस चीज़ से हमें अगर बचाना है तो कहीं ना कहीं हमें मोबाइल से थोड़ा बच्चों को दूर रखना है, और हमें सोते समय हमें खुद को भी अपने से दूर रखना है, क्योंकि इससे हमारे मस्तिष्क पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, और इससे हमें
दिग्गज समस्या होने लगती है। इसके बाद बात करें हम हार्ट की बात करते हैं तो 100 में से 60% लोगों को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। अगर डायबिटीज़ की बात की जाती है तो जहाँ 7 लोग बैठे होते हैं वहाँ एक व्यक्ति को अप और डाउन शुगर होती है। अगर हम चेक कराए जाएँ तो वहाँ पर एक व्यक्ति को अप और डाउन शुगर होती है। अगर गठिया बात की जाती है तो उंगली से शुरू होता है, पूरे शरीर को कवर कर लेता है। इसके बाद बात करें हम मोटापे की तो माँ बाप बड़े को तो खुश होते हैं कि बच्चा हमारा मोटा ताज़ा है। माँ बाप को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें केमिकल का असर है। अगर बात करें कैंसर की तो आज भारत में जो सबसे ऊपर आता है वो तीसरे नंबर पे जो बीमारी आती है वो होती है कैंसर की। आज ज़्यादा से ग्रोथ कर रही है कैंसर। आज हम समझ सकते हैं पहले धूम्रपान करने वालों को कैंसर होता था, बीड़ी सिगरेट जो तंबाकू खाते थे उन्हें समझ सकते थे हाँ कैंसर हो रहा है, लेकिन आज 2 से 3 साल के बच्चे को भी कैंसर की समस्या हो रही है। कहीं ना कहीं वो उसका सेवन नहीं करते तो फिर क्यों हो रहा है कैंसर का कारण? ये होता है हमारी जो खान पीन का आज बदल चुकी है उसकी वजह से कैंसर भी बन रहा है। अगर बात करें एलर्जी की, किसी को खुजली वाली, किसी को चत्ते वाली, किसी को छींक वाली, किसी को, ये सारी एलर्जी हो रही है। बहुत प्रकार की एलर्जी होती हैं, ये सारी आज एलर्जी चल रही है मौसम के बदलते अनुसार। तो हम समझ सकते हैं। अगर आप बात करें गानियों प्रॉब्लम की तो गानियों प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इस तरह से संबंधित प्रॉब्लम, किसी का यूट्रस में गांठ होना, बच्चेदानी में सूजन होना, किसी माता बहन को संतान की प्राप्ति नहीं होना। पहले की जो लेडीज़ें थी वो 45 साल तक बच्चे को जन्म देने की क्षमता रखती थी, लेकिन आज ये क्षमता नहीं है क्योंकि जो हमारे लाइफस्टाइल है वो बदल चुकी है। बात करूं स्टोन प्रॉब्लम की, पथरी की समस्या, आज हम मीट पत्थर नहीं खा रहे हैं, जो खाना है वो भगवान के द्वारा वही हम खा रहे हैं। लेकिन आज देखते हैं कि आज जो हम टमाटर के बीज हो गए या अमरूद के बीज हो गए तो उसमें जब हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर होने लगती है तो मांस पड़ने लगता है और पथरी का कारण बना देता है। और भी समस्या होती हैं, अगर जो रोटियों का जो जला हुआ वो होता है तो उससे भी हमें पथरी की समस्या कहीं ना कहीं हो जाती है। तो हमारी योनि में जो दिक्कत होती है तो उस प्रकार से पथरी की समस्या उससे भी बन जाती है। तो बहुत सारे कारण आज आ गए हैं क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है ये कहीं ना कहीं बदल चुकी है। तो इसके बाद अगर लीवर की बात करें तो लीवर का हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण जो पार्ट माना गया है वो लीवर होता है, क्योंकि लीवर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पेट में जो खाना जाता है उसको पचाते हैं और पचाने के बाद वो ग्लूकोज बनता है। वो ग्लूकोज बनकर हमारे शरीर में, हर बॉडी में, हर पार्ट में भेजा जाता है जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिल रही है। लेकिन आज ये प्रक्रिया नहीं हो रही क्योंकि हमारा खान पीन ही ऐसा है कि जिससे हम लोग आज एनर्जी को नहीं मिल पा रही है पूरी तरह से। इसके बाद बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य जीवन को कैसे वापस पा सकते हैं अपनी चीज़ों में बदलाव करके। अपने फिल्मी हीरो का अक्षय कुमार और सलमान खान 50 साल की उम्र में स्वास्थ्य रोगी दिख सकता है, तो हम भी आयुर्वेद को अपना कर स्वास्थ्य रोगी दिख सकते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये लोग जैसे कि हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, एक अच्छी हेल्दी लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप भी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इसके बाद बात करें हम कुछ प्रोडक्ट पे बात करते हैं तो अगर किसी को समस्या हो चुकी है, अगर कोई पीड़ित है और उससे समस्या हो चुकी है तो उसके लिए हमारी संस्था ने कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाए हैं जिनको उपयोग कर कर वो अपनी जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकता है। तो ये बीमारी चाहे बड़ी हो, आज बहुत सारी खतरनाक बीमारी को भी इन प्रोडक्ट के द्वारा ख़त्म किया गया है ना, जिन्हें डॉक्टरों ने मना कर दिया था। तो हम इन प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो इन प्रोडक्ट का आराम से कर सकते हैं। ये आयुर्वेद ही हैं और आयुर्वेद का अगर हम जूस और रस सिरप में है तो इनको हम उपयोग कर सकते हैं। कोई भी डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति इन्हें मना नहीं करता। अगर हम उनसे भी पूछेंगे क्या हम जूस या शरबत पी सकते हैं तो डॉक्टर भी बोलता है आप पी सकते हो, उससे आपकी ताकत बढ़ती है। तो इसी प्रकार से ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। ये पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉग। ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, अस्थमा और गैस जैसी बीमारी को दूर करता है। इसके बाद डाइवोडॉग है, डायबिटीज़ के पेशेंट को दिया जाता है। किसी को अप डाउन शुगर है उसमें काम आता है ये प्रोडक्ट।
ये अर्थो डॉग है, किसी को घुटनों की समस्या होती है तो घुटनों की समस्या में पूरी प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। तो आज देखते हैं क्या हमें 40 से 50 साल के बुज़ुर्गों को ज़्यादा समस्या होती है। इसके बाद अगर हम बात करें ओबियो डॉग की, ये मोटापे को कम करता है। अगर किसी व्यक्ति को मोटापा है तो हम इस प्रोडक्ट को चलाकर उस मोटापे को भी कम कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम ठंडा-प्लास्ट, हमारे ठंडा-प्लास्ट हमें क्या करता है, हमारे शरीर को जो शक्ति है वो बढ़ाता है। आज कोई कमज़ोरी महसूस करता है तो उस चीज़ को भी बढ़ाता है। शरीर में कोई ब्लॉकेज होती है या नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है तो उनको भी मेंटेन करता है। इसके बाद अगर बात करें गानियो डॉग की, तो लेडीज से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है तो वो इससे ख़त्म होती है। इसके बाद कार्डियो डॉग की बात करें तो हार्ट में कोई समस्या होती है, हार्ट की समस्या को ख़त्म करता है। इसके बाद लीवर डॉग है, लीवर की समस्या के लिए ख़त्म करता है। इसके बाद बात करें स्टोन डॉग की, तो पथरी से कोई भी किसी को रिलेटिव अगर कोई भी बीमारी है, अगर कोई भी समस्या पथरी अगर किसी को है तो उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद पारियो डॉग है, पारियो डॉग अगर बवासीर की किसी को दिक्कत होती है तो बवासीर 2 प्रकार की होती है, किसी को मस्से वाली, किसी को ब्लड वाली, तो इन दोनों बवासीर को भी हम ख़त्म कर सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद थायराइड डॉग, थायराइड की समस्या के लिए ये प्रोडक्ट है। इसके बाद बात करें हम फीवर डॉग, बुखार के लिए, किसी को बुखार होता है तो उसको भी कम करता है। इसके बाद अगर एलोवेरा जूस हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, एलोवेरा जूस हमें पीना चाहिए। इसके बाद नोनी जूस है, किसी को सुनाई ना देता हो, किसी को दिखाई ना देता हो या गूंगापन हो तो उनको ख़त्म करता है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसके बाद हर्बल टी है, ये चाय हम पी सकते हैं, ये आयुर्वेद चाय है और उसको पीने से हमारी जो शक्ति है वो बढ़ती है ना, और हमारी बॉडी फिट रहती है। इसके बाद अगर बात करें किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही हो या मानसिक ग्रोथ कम हो या किसी बच्चे की चलने की जो क्षमता है वो थोड़ी ग्रोथ कम हो गई हो तो उनको भी हम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद प्रो डॉग की बात करें तो प्रोटीन की समस्या को ख़त्म करता है। ये एडिक्ट ड्रॉप्स है, नशा छुड़ाने के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद ब्रेम डॉग है, ये ब्रेम डॉग किसी को ब्रेन से समस्या होती है, किसी को मानसिक संतुलन बिगड़ा है या कोई भी समस्या है तो उनमें हम ब्रेम डॉग का उपयोग कर सकते हैं, दिमाग से कोई भी समस्या है तो। ये एलर्जी डॉग रस है, इसको हम किसी को भी एलर्जी होती है, कुछ भी प्रकार की एलर्जी है तो हम इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कप्स डॉग की, तो कप्स डॉग अगर किसी को समस्या होती है तो उसमें भी हम प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला से हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। पंतुलसी ड्रॉप है, इसको 200 बीमारी को कंट्रोल करता है, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। इसके बाद जेसिन जेल है, घुटनों के लिए आजकल बहुत से यंगस्टर को पसंद नहीं होता, वो तेल लगाते हैं उनके पैंट में लग जाता है तो वो थोड़े नाराज़ होते हैं, कहते हैं मुझे तेल नहीं लगाना। लेकिन इस तेल को लगाने से वो अगर घुटनों में लगा लेते हैं और पैंट को नीचे कर लेते हैं तो उनके पैंट गंदा नहीं होता, तो इस प्रकार से होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट है जॉइंट कटर ऑयल, ये तेल है हमारे घुटनों के लिए। पहले अर्थोडॉग था, अर्थोडॉग और जॉइंट कटर ऑयल हम घुटनों की समस्या के लिए दोनों प्रोडक्ट को चला सकते हैं। बीन डॉग ऑयल है, हमारी नस मोटी हो जाती हैं, उन नस को 20 से 25 दिन लगा लीजिए, आपकी नस बिल्कुल बराबर हो जाएगी। इसके बाद ये आगे फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट हैं, तो फूड सप्लीमेंट में अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो हम इन प्रोडक्ट को चला सकते हैं। कुल ये 58 प्रोडक्ट हैं, आप इनमें से कुछ भी परचेज कर सकते हो, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। तो ये अगर हमें समस्या है, बालों से कोई समस्या है रिलेटिव, या अगर कोई यंगस्टर है उसको अपने बाल को स्ट्रेन करना है, और बहुत से यंगस्टर को पसंद होता है वो जेल लगाते हैं, तो इस प्रकार का ये जेल है। ये डेंटो डॉग है, किसी को ठंडा गर्म पानी लगता हो, पारी जैसी प्रॉब्लम हो या कोई भी समस्या होती है तो उसमें ये प्रयोग हम कर सकते हैं। और प्रोडक्ट है ये, तो ये ब्यूटी केयर प्रोडक्ट हैं, तो अगर किसी को ब्यूटी अपनी बढ़ानी है तो उसमें हम सारे प्रोडक्ट का उपयोग कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रोडक्ट हैं, आप और भी जानकारी इसके बारे में ले सकते हो। ये कुछ फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट हैं,
ये अलग अलग प्रोडक्ट हैं जिसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। ये भी फूड सप्लीमेंट के दोस्तों प्रोडक्ट हैं। ये हमारे प्रोडक्ट हैं जो किसी को हाइट बढ़ानी है, किसी को मसल्स बढ़ानी है, किसी को स्लिम होना है, पतला होना है, या किसी को हाइट बढ़ानी है, तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे फूड सप्लीमेंट के प्रोडक्ट हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट के हम ले सकते हैं यहाँ से। ये 58 प्रोडक्ट हैं। अगर हमें कोई भी समस्या है तो हम यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस प्लान की, तो कुछ हम जानना चाहेंगे यहाँ पर। ये हमारा हेड ऑफिस है, AWPL का हेड ऑफिस है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये हमारा जहाँ पर हमारे सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और यहाँ से सारे प्रोडक्ट हमारे आते हैं। ये जयपुर में है, जयपुर में सारे प्रोडक्ट बनते हैं दोस्तों। ये हमारे कंपनी का हेड ऑफिस है, जहाँ हमारी कंपनी द्वारका सेक्टर 17 से ऑपरेट होती है। ये हमारे कंपनी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, आप देख सकते हैं। हमारे संजीव सर जी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं और पुरस्कारित हुई है हमारी कंपनी। इसके बाद अगर बात करते हैं वेलकम फॉर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, तो हम कुछ अपॉर्चुनिटी भी हमें कंपनी देती है और उस अपॉर्चुनिटी को लेकर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करता है। आप सभी भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानकर बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। एक तो हमें यहाँ पर काम करने से और यहाँ पर मेहनत करने से हमें 5 चीज़ों का फ़ायदा होता है। पहला, हमें टाइम फ्रीडम मिलता है। आज लोगों के पास काम तो करते हैं लेकिन लोगों के पास टाइम नहीं रहता, लोग बड़े बिजी रहते हैं। तो 40 से 50 साल भी काम करते हैं तो भी कहते हैं अगर हम बिजी हैं अभी, तो लोगों के पास आज टाइम नहीं है। लेकिन इस काम को करके 3 से 5 साल के बाद हम ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और देश विदेश हम घूम सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से पा सकते हैं। आगे मैं चलना चाहूँगा, आगे मैं बताना चाहूँगा। ये हमारी 3 कैटेगरी हैं जिससे हम अपनी आईडी को ग्रीन करा सकते हैं। ये 27 SP है, वेलकम कैटेगरी है, SQTV कैटेगरी है। 52 SP से हम अपनी आईडी को ग्रीन करा सकते हैं। प्रीमियम कैटेगरी है, 100 SP से हम अपनी आईडी को ग्रीन करा सकते हैं। ये हम अलग अलग प्राइस पे अपनी आईडी को ग्रीन करा सकते हैं दोस्तों। इसके बारे में भी अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए है तो आप इस जानकारी को आप कॉल के माध्यम से मुझसे और भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम इस बिज़नेस की शुरुआत करने से पहले हम यहाँ पर कुछ लॉजिक है तो उसको हम जानेंगे। पहले हम यहाँ पर अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि आज हम कहीं ना कहीं बाहर से भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेते हैं। आज हम अपनी ब्यूटी केयर प्रोडक्ट भी बाहर से लेते हैं, कहीं से कहीं दुकान से हम लेते ही होंगे। तो वहाँ से ना लेकर हम यहाँ से ले सकते हैं और एक अपॉर्चुनिटी को भी ले सकते हैं। उस प्रोडक्ट को हम उपयोग करके रिज़ल्ट लेते हैं। रिज़ल्ट लेने के बाद हम लोगों को शेयर करते हैं। तो आप शेयर भी कर सकते हो। आप यहाँ से प्रोडक्ट लेकर 10-20 लोगों को, 25 लोगों को भी बता सकते हो। 25 लोगों को बताने के बाद आपको एक इनकम मिलती है, जिस इनकम का आप उपयोग करके अपने घर में कुछ भी अच्छी चीज़ें ला सकते हो दोस्तों। तो बात करूँगा मैं आगे। तो यहाँ पर आपकी आईडी ऐसे लगती है, आप ऊपर टॉप पे होते हैं तो आपकी यहाँ पर आईडी लगती है। तो आप मान लीजिए ये हो गए। उसके बाद आपके लेफ़्ट में तो 200 SP और राइट में 100 SP। तो आपको 200 SP और 100 SP तो मैची इनकम आपको जैसे कि इसमें दिखा रखा है 1000 रुपये और बोनस इनकम आपको 1500। टोटल इनकम आती है वो आपको 2500 की इनकम आ जाती है। आप यहाँ पर बढ़कर यहाँ पर 2000 रुपये हो गई है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इनकम ले सकते हैं। इसके बाद बात करें, आपको यहाँ पर 2500 की इनकम आती है। अभी तो 2500 की इनकम थी, है ना। तो हम 2500 की इनकम लेते हैं और 2500 की इनकम बढ़िया से हमें आती है। इसके बाद बात करें हम
तो यहाँ पर लेवल दे रखा है, जैसे कि आप जान सकते हो 2500 की बताया था, 2500 ही हैं। तो इसमें आप फर्स्ट लेवल होता है 200 SP बोनस में, 100 SP इंसेंटिव में, मैच इनकम 1000 आ जाती है और बोनस इनकम आ जाती है 1500। टोटल इनकम आती है वो 2500 की इनकम आ जाती है फर्स्ट लेवल पे आपको। तो इस प्रकार से आपकी इनकम आती है। आप नेक्स्ट लेवल के लिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेवल के लिए 600 SP बोनस में, 300 SP इंसेंटिव में, मैच इनकम 3000 रुपये और बोनस इनकम है 4500। टोटल इनकम आती है वो 7500 रुपये इनकम आती है। अब 7500 रुपये से भी हम कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी एक टीम बिल्ड हो जाती है। आप शुरू में अकेले काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपकी यहाँ पर दूसरे लेवल में आपकी जो इनकम होती है वो आपके यहाँ पर 10 लोगों की टीम होती है और टीम के साथ हम एक काम करते हैं। जब हम टीम के साथ काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हमें फर्स्ट लेवल करने के लिए 2 महीने लगते हैं तो दूसरा लेवल करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसमें 1 महीना लगेगा, क्योंकि हम टीम के साथ काम कर रहे हैं। जैसे जैसे आपकी टीम काम करती है वैसे आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा लेवल हो जाता है 1200 SP बोनस में, 600 SP इंसेंटिव में। मैच इनकम आ जाती है वो 6000 रुपये आ जाती है और बोनस इनकम आ जाती है 9000 रुपये। टोटल इनकम आती है 15000 रुपये की इनकम आ जाती है। 15000 रुपये से हम कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। अब आगे हम बात करें चौथे लेवल के लिए, तो 2400 SP बोनस में, 1200 SP इंसेंटिव में, मैच इनकम 12000 रुपये आ जाती है और बोनस इनकम आ जाती है 20000 रुपये। टोटल इनकम आती है वो 32000 रुपये की इनकम आ जाती है। 32000 रुपये से भी हम कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, तो 4800 SP बोनस में, 2400 SP इंसेंटिव में, मैच इनकम 24000 रुपये आ जाती है और बोनस इनकम आ जाती है 45000 रुपये। टोटल इनकम आती है वो 69,000 रुपये की इनकम आ जाती है। वो 69,000 रुपये से हम कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। अब 69,000 रुपये से आप एक बाइक परचेस कर सकते हैं, या अगर आपकी कुछ और इच्छा है तो उसको भी हम ले सकते हैं दोस्तों। आपकी इच्छा है उसको हम आप ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट लेवल के लिए हमारा छठा लेवल हो जाता है 12000 SP बोनस में, 6000 SP इंसेंटिव में, मैच इनकम 60,000 रुपये आ जाती है। बोनस इनकम आ जाती है 1,50,000 रुपये की। टोटल इनकम आती है 2,10,000 रुपये की इनकम आ जाती है दोस्तों। आपको यहाँ पर एक थाईलैंड का टूर मिलता है 3 नाइट 4 डेज के लिए। आप थाईलैंड घूमने जाते हो, कितना मज़ा आता है जब हम थाईलैंड घूमने जाते हैं। तो दोस्तों इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि थाईलैंड का जो व्यू है वो कैसा आपको दिख रहा है। और साथ में लेवल पे हम यहाँ पर एक बाइक को परचेज करते हैं 50,000 रुपये की। हम बाइक ले सकते हैं और हमें 3 लाख रुपये हमें मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 24,000 SP बोनस में, 12,000 SP इंसेंटिव में, मैच इनकम 1,20,000 रुपये इनकम आ जाती है और आपकी सेल्स बोनस आ जाती है आपकी 1,80,000 रुपये। टोटल इनकम आती है और 3 लाख रुपये की इनकम आ जाती है और आपको 50,000 रुपये की बाइक फंड मिलता है। मज़ा आता है जब हमारी बाइक आती है। ये कंपनी ने हमें अपने लिए दिया रखा है। आज हम कहीं पर भी काम करते हैं तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती है दोस्तों, है ना। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग काम करते हुए हमें कंपनी ने इतनी अच्छी बाइक दी है। आगे हमें और भी टूर हैं और भी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप सभी को ये सारी चीज़ें जानकारी आपको मिली तो आपको कैसा लगा दोस्तों। तो आप सभी ये चीज़ें अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं और आगे भी आगे बढ़ सकते हैं आप लोग। ये 18 लेवल तक है दोस्तों। ये हम लोग 18 लेवल तक आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का मैं नमस्कार करता हूँ। अगर ये सारा ज्ञान मैंने अपने गुरुजी से लिया है और इसमें अगर मैं बोल रहा था, अगर इसमें कोई भी गलती हो गई हो दोस्तों तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि शब्द मेरे थे, है ना। तो हो सकता है बीच में कुछ गलतियाँ हो गई हों, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा।